और आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिल्ली कार धमाके के पीछे पाकिस्तान का हाथ होने का दावा किया है। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि आतंकियों ने देश के हर कोने को दहलाने की साजिश रची थी। दिल्ली में हुए धमाके के बाद भारत पाक संबंधों को लेकर राजनीतिक तापमान तेजी से बढ़ गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इस बीच एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारत को सीधी लड़ाई में हराने की स्थिति में नहीं है, इसलिए अब वे प्रॉक्सी वॉर के जरिए देश के कोने कोने में दहशत फैलाने की कोशिश कर रहा है। फडणवीस के मुताबिक दिल्ली में धमाका कोई अचानक की गई वारदात नहीं थी, बल्कि एक बड़े और पुराने प्लान का हिस्सा थी। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान भारत के हर हिस्से में, हर कोने में बम धमाके करने की साजिश रच रहा था, लेकिन भारतीय एजेंसियों ने इस खतरनाक प्लान को समय रहते पकड़ लिया और कई साजिशों को नाकाम कर दिया। 3000 किलोग्राम आरडीएक्स को जब्त किया, वरना इनके इरादे तो भारत के हर कोने में इसी प्रकार से बम विस्फोट करने के थे और मुंबई सहित कई हमारे देश के शहर इनके टारगेट पर थे। लेकिन जब भारत की हमारी एजेंसीज ने इसको भांप लिया और उन पर सीधे हमला बोला। दिल्ली धमाके के बाद माहौल तनावपूर्ण है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां लगातार सुरागों की जांच कर रही है। फडणवीस के दावे ने इस मामले को नया राजनीतिक और रणनीतिक आयाम दे दिया है। फडणवीस के दावों के बाद सवाल बढ़ा है, क्या ये एक हमले की समाप्ति है या एक लंबे प्रॉक्सी वॉर की शुरुआत? जवाब तो आने वाले दिनों में जांच एजेंसियों की कार्रवाई तय करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिल्ली कार धमाके के पीछे पाकिस्तान का हाथ होने का दावा किया है। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि आतंकियों ने देश के हर कोने को दहलाने की साजिश रची थी। दिल्ली में हुए धमाके के बाद भारत पाक संबंधों को लेकर राजनीतिक तापमान तेजी से बढ़ गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इस बीच एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारत को सीधी लड़ाई में हराने की स्थिति में नहीं है, इसलिए अब वे प्रॉक्सी वॉर के जरिए देश के कोने कोने में दहशत फैलाने की कोशिश कर रहा है। फडणवीस के मुताबिक दिल्ली में धमाका कोई अचानक की गई वारदात नहीं थी, बल्कि एक बड़े और पुराने प्लान का हिस्सा थी। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान भारत के हर हिस्से में, हर कोने में बम धमाके करने की साजिश रच रहा था, लेकिन भारतीय एजेंसियों ने इस खतरनाक प्लान को समय रहते पकड़ लिया और कई साजिशों को नाकाम कर दिया। 3000 किलोग्राम आरडीएक्स को जब्त किया, वरना इनके इरादे तो भारत के हर कोने में इसी प्रकार से बम विस्फोट करने के थे और मुंबई सहित कई हमारे देश के शहर इनके टारगेट पर थे। लेकिन जब भारत की हमारी एजेंसीज ने इसको भांप लिया और उन पर सीधे हमला बोला। दिल्ली धमाके के बाद माहौल तनावपूर्ण है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां लगातार सुरागों की जांच कर रही है। फडणवीस के दावे ने इस मामले को नया राजनीतिक और रणनीतिक आयाम दे दिया है। फडणवीस के दावों के बाद सवाल बढ़ा है, क्या ये एक हमले की समाप्ति है या एक लंबे प्रॉक्सी वॉर की शुरुआत? जवाब तो आने वाले दिनों में जांच एजेंसियों की कार्रवाई तय करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिल्ली कार धमाके के पीछे पाकिस्तान का हाथ होने का दावा किया है। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि आतंकियों ने देश के हर कोने को दहलाने की साजिश रची थी। दिल्ली में हुए धमाके के बाद भारत पाक संबंधों को लेकर राजनीतिक तापमान तेजी से बढ़ गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इस बीच एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारत को सीधी लड़ाई में हराने की स्थिति में नहीं है,
इसलिए अब वे प्रॉक्सी वॉर के जरिए देश के कोने कोने में दहशत फैलाने की कोशिश कर रहा है। फडणवीस के मुताबिक दिल्ली में धमाका कोई अचानक की गई वारदात नहीं थी, बल्कि एक बड़े और पुराने प्लान का हिस्सा थी। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान भारत के हर हिस्से में, हर कोने में बम धमाके करने की साजिश रच रहा था, लेकिन भारतीय एजेंसियों ने इस खतरनाक प्लान को समय रहते पकड़ लिया और कई साजिशों को नाकाम कर दिया। 3000 किलोग्राम आरडीएक्स को जब्त किया, वरना इनके इरादे तो भारत के हर कोने में इसी प्रकार से बम विस्फोट करने के थे और मुंबई सहित कई हमारे देश के शहर इनके टारगेट पर थे। लेकिन जब भारत की हमारी एजेंसीज ने इसको भांप लिया और उन पर सीधे हमला बोला। दिल्ली धमाके के बाद माहौल तनावपूर्ण है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां लगातार सुरागों की जांच कर रही है। फडणवीस के दावे ने इस मामले को नया राजनीतिक और रणनीतिक आयाम दे दिया है। फडणवीस के दावों के बाद सवाल बढ़ा है, क्या ये एक हमले की समाप्ति है या एक लंबे प्रॉक्सी वॉर की शुरुआत? जवाब तो आने वाले दिनों में जांच एजेंसियों की कार्रवाई तय करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिल्ली कार धमाके के पीछे पाकिस्तान का हाथ होने का दावा किया है। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि आतंकियों ने देश के हर कोने को दहलाने की साजिश रची थी। दिल्ली में हुए धमाके के बाद भारत पाक संबंधों को लेकर राजनीतिक तापमान तेजी से बढ़ गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इस बीच एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारत को सीधी लड़ाई में हराने की स्थिति में नहीं है, इसलिए अब वे प्रॉक्सी वॉर के जरिए देश के कोने कोने में दहशत फैलाने की कोशिश कर रहा है। फडणवीस के मुताबिक दिल्ली में धमाका कोई अचानक की गई वारदात नहीं थी, बल्कि एक बड़े और पुराने प्लान का हिस्सा थी। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान भारत के हर हिस्से में, हर कोने में बम धमाके करने की साजिश रच रहा था, लेकिन भारतीय एजेंसियों ने इस खतरनाक प्लान को समय रहते पकड़ लिया और कई साजिशों को नाकाम कर दिया। 3000 किलोग्राम आरडीएक्स को जब्त किया, वरना इनके इरादे तो भारत के हर कोने में इसी प्रकार से बम विस्फोट करने के थे और मुंबई सहित कई हमारे देश के शहर इनके टारगेट पर थे। लेकिन जब भारत की हमारी एजेंसीज ने इसको भांप लिया और उन पर सीधे हमला बोला। दिल्ली धमाके के बाद माहौल तनावपूर्ण है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां लगातार सुरागों की जांच कर रही है। फडणवीस के दावे ने इस मामले को नया राजनीतिक और रणनीतिक आयाम दे दिया है। फडणवीस के दावों के बाद सवाल बढ़ा है, क्या ये एक हमले की समाप्ति है या एक लंबे प्रॉक्सी वॉर की शुरुआत? जवाब तो आने वाले दिनों में जांच एजेंसियों की कार्रवाई तय करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।